अरे भाई गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। जब सारा वोट जो है बीएसपी का वोट गठबंधन को चला गया, फिर भी अपनी सरकार नहीं बना पाए, तो अब के जो है जैसे इन्होंने गठबंधन को वोट ले लिया, अब के बहन जी को वोट दे। चंद्रशेखर को बहन जी को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। यदि आप लोग ये दो आदमी एक प्लेटफार्म पर नहीं आए, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारा मूवमेंट जो है खतरे में पड़ जाएगा। बीएसपी वाला कोई मना नहीं कर रहा चंद्रशेखर के बारे में, मैंने देखा है, कोई आदमी मना नहीं कर रहा, कोई भी लीडर मना नहीं कर। बहन जी ने कब मना किया? कहा नए लड़कों में वजूद है, ऐसी वाली बात नहीं, उसका वजूद है। वजूद में होते इतनी जनता कैसे इकट्ठी कर सकता है? भाई चंद्रशेखर वजूद है, नया जवान है, और कहीं भी कोई आपत्ति पड़ती है वो वहाँ जा। को बहन जी को कहता हूँ कि भाई दोनों आदमी एक प्लेटफार्म पर आइए। आप एक प्लेटफार्म पर नहीं आए तो आप इस समाज को शोषण में झोंकने वाले आदमी। बता दीजिए गठबंधन क्या दलित विरोधी आप मानते हो? दलित विरोधी? देखो, इंडिया गठबंधन ये नहीं चाहता है कि बहन जी पीएम बने। मायावती और चंद्रशेखर के मिलने से हिल सकता है? अबे हिलेगा, आधा टूट के इनके पास आ जाएंगे, सब ये इन्हीं के पास आ जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन बिना मायावती चंद्रशेखर के सफल है? अरे बिल्कुल सफल नहीं, दावा देता हूँ, लिख के देता हूँ। अब सुधार आता है। पहले चंद्रशेखर चाहे कैसे भी कहीं था, चाहे वो आरएसएस में था, चाहे बीजेपी में था, चाहे वो कहीं भी था, आज बंदा जो है तुम्हारे साथ में, मिशन उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं। आज उसको समाज का हमदर्द है, जगह जगह घूम रहा, परवाह नहीं करता, गोली खाया हुआ आदमी है जो है जख्मी शेर और कट्टर होता है। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए सभी को। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। हमारे साथ मान्यवर साहब काशीराम जी के साथी, उनके साथ बैठक और कैडर करने वाले साथी, उनके साथी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कब तक इनका कितना सफ़र उनके साथ रहा और वर्तमान की राजनीति को देखते हुए दलित राजनीति को किस जगह खड़ा ये देखते हैं। सर बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम भगवान सिंह है, गांव गुरसौठी का रहने वाला हूँ। वैसे मैंने दिल्ली में सर्विस की थी। आपकी मैंने कई बार चर्चा सुनी है कि काशीराम साहब के साथ आपने बहुत ज़्यादा बैठकें की हैं, तो कितना सफ़र आपने उनके साथ बताया? देखो, मैं बाम सेब के साथ में रहा था। बाम सेब DS4 के माध्यम से मैं जो है जहाँ भी मीटिंग वगैरह होती थी, मैं लोग जाता था और समाज को तैयार करने हमारा काम था। तो उनका काम था, साहब यही कहते थे, नालायकी जो है छोड़िए और लायक बनिए। समाज को जो है नालायक समाज है, और जिसमें हमारे जितने भी मिशन में जो लोग लगे हुए हैं, दूसरे मिशन में लगे हुए हैं, वो नालायक टाइप के लोग हैं। तो उनको हमको लायक बनाना है। पहले हम लोग लायक होंगे तो हमारा समाज जो है जरूर लायक बन जाएगा। मायावती जी के साथ जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन जी, उनके साथ भी कुछ उनकी राजनीति को देखा है करीब से आपने? हाँ, बहन जी को हमने देखा है। मैं बहन जी के घर पर 2-3 बार गया हूँ। इंद्रपुरी में जब वहाँ रहती थी, ये जो है पढ़ती थी, जब साहब काशीराम के साथ में इन्होंने अपने मूवमेंट से लगी हुई थी, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। हाँ, बहन जी बहुत धाकड़ हैं, एक शेरनी की तरह हैं, वो कभी झुकती नहीं है, ना कभी किसी से जो है डरने वाली हैं। जो है आज 2024 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव है, 7-8 महीने अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने अब तक तीन बैठकें लगभग कर ली हैं और वो बीएसपी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो बीएसपी कैसे अपने आप को इंडिया गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? देखो, ऐसा है, इंडिया गठबंधन में जितना भी जो लोग हैं उसमें बैकवर्ड के ज़्यादा हैं और एससी के लोग कम हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि हम ही नेता रहें, दूसरा कोई नेता नहीं रहे। हम ये कहते हैं कि भाई जब तक SC ST बैकवर्ड और माइनॉरिटी का आदमी जब तक नहीं इकट्ठा होगा, जब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे कि जो समाज जो जगा हुआ था, जो सोया हुआ था समाज, वो हमारे पूर्वजों ने बड़ी कड़ी मेहनत के कारण उनको आज जगा दिया है। मगर लोग क्या हैं कि इन्हीं लोगों ने, पदाधिकारियों ने, जो पार्टी में जो काम कर रहे हैं अपनी पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में, इनका और मनुवादी जितनी पार्टियां हैं उनमें यह है कि उन्होंने जो आज वोट की कीमत को पहचान लिया है। जो मनुवादी पार्टियां, जो जातिवादी मानने वाली जो पार्टियां हैं, भ्रम में डालने वाली जो पार्टियां हैं, वो वोट की वैल्यू को समझ गए। मगर ये हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, वोट की वैल्यू को नहीं समझ पाए। ये वोट की वैल्यू को क्यों नहीं समझ पाया है? इनको ये नहीं पता है कि वोट से धन, धरती, देश और समाज और रक्षा होती है। जो आदमी अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी बहन बेटियों की कभी रक्षा नहीं कर सकता। देखो, वोट है, बाबा साहब ने इतनी कड़ी मेहनत के कारण वोट दिया। बाबा साहब ने कहा कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे ताला खुलता है, हर समस्या का समाधान है, और जिसका राजा होता है उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता है। जिसकी सत्ता होती है उसकी प्रजा पर कोई उंगली उठाने वाला। सर, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे। आपने बहुत राजनीतिक
विशेषज्ञ के रूप में आपको मैं समझता हूँ, आप इतनी उम्र है आपकी, और 2024 से पहले बीएसपी को इंडिया गठबंधन क्यों नहीं पूछ रहा है, मतलब उसको कोई भाव भी नहीं दे रहा है, क्या उसके बिना सफल हो पाएगा? देखो ये इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई हमारा गठबंधन हम लोग बहुत सारे हैं, वो ये सोच रहे हैं बीएसपी केवल अकेली है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि अरे बीएसपी से क्या करना है। अरे भाई बीएसपी से ये करना है कि बिना बीएसपी के पास में वोट है, बहुत वोट है, उसके पास में कम से कम 50% वोट है बीएसपी के पास में, और बैकवर्ड जो है बिका हुआ है, बैकवर्ड जो है अंधविश्वास में लिबड़ा हुआ है। आप जो है हमारे लक्ष्मण यादव बहुत सारे जो लोग इल्ला रहे हैं, फिर भी कावड़ धो रहे हैं, फिर अंधविश्वास में लगे हुए हैं, अपने वोट की कीमत को नहीं पहचान रहे, और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड ने और जो है गुंडागर्दी में कमी नहीं छोड़ी है। जो एससी के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सबसे ज़्यादा ठाकुरों के बारे में तो इन्होंने जुर्म किया है। कैसे के ठाकुरों को इतना नॉलेज नहीं थी कि भाई हम लोग किस पर जुर्म क्यों कर रहे हैं। कैसे के वो तो ये सोचते थे कि भाई हम तो पिटने वाले नहीं हैं। जब लोग जो है पीटने वाले पैदा हो गए, बराबरी करने लोग लग गए, तो उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए। मगर क्या है कि जितना जो भी आदमी जो है गुंडागिरी कर रहा है, वो सत्ता के गलियारों से कर रहा है। जिसकी सत्ता आती है वही आदमी जो है गुंडागिरी करने लग रहा है। बीएसपी के बिना 2024 का गठबंधन सफल हो पाएगा? देखो बीएसपी के पास में कैडर वोट है, एक बीएसपी पार्टी कम और मूवमेंट ज़्यादा है, और इस मूवमेंट के बिना आप बीएसपी का वोट देख लीजिए। यदि ये इंडिया गठबंधन बीएसपी को नहीं लेगा तो ये नहीं आ सकते। कैसे का भी बीएसपी का सारा वोट जो है हम सभी लोगों ने, और भी जब लोगों ने, जब हमने अमित शर्मा के उसमें जो है प्रचार किया था, तो इन सारे जितने पदाधिकारियों ने कहा कि भाई अब के बीजेपी को रोकना है तो आप गठबंधन को वोट दे दो। जब गठबंधन को सारा वोट दे दिया, क्या गठबंधन सरकार बना गया? अरे भाई गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। जब सारा वोट जो है बीएसपी का वोट गठबंधन को चला गया, फिर भी अपनी सरकार नहीं बना पाए, तो अब के जो है जैसे इन्होंने गठबंधन को वोट ले लिया, अब के बहन जी को वोट दे दो। जितना इंडिया गठबंधन है सारा का सारा बीएसपी को वोट दे दो, या गठबंधन में बहन जी को बुलाओ, बहन जी के पास जाओ। अरे बहन जी का कम पावरफुल है क्या? सारे तुम जितने लीड रहे हैं सब इधर हवा की बातें मारते हैं, मतलब बहन जी तो जमीनी स्तर से बातें करती हैं। आप ये चाह रहे हो कि 2022 में गठबंधन को दलित समाज ने वोट दे दिया, बीएसपी का वोट चला गया, फिर भी सरकार नहीं बनी, अब आप चाह रहे हो जो जितना गठबंधन का वोट है वो बीएसपी पे आ जाए? देखो बीएसपी पे लौट के आएगा। मैं तो ये कहता हूँ, चंद्रशेखर को कहता हूँ कि बहन जी के पास जाइए भाई, आप जो है आप गठबंधन, आप कम से कम 2 लीडर तो मिलो। जब तुम 2 लीडर मिल जाओ तो और भी लोग मिल जाएंगे। कैसे के माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, मोहम्मदन हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये जो 2 लीडर को मिलना बहुत जरूरी है, इनको मिलना चाहिए। और सारे जितने भी समाज में जो काम करने वाले हैं कि भाई चंद्रशेखर को, बहन जी को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। यदि आप लोग ये 2 आदमी एक प्लेटफार्म पर नहीं आए तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारा मूवमेंट जो है खतरे में पड़ जाएगा। कैसे कि आज जो लड़ाई है संविधान की लड़ाई है। संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, और संविधान नहीं तो हम देश भी सुरक्षित नहीं है, न समाज सुरक्षित है। बीएसपी के लोग तो चंद्रशेखर आजाद को लेना ही नहीं चाहते हैं। बीएसपी वाला कोई मना नहीं कर रहा चंद्रशेखर के बारे में, मैंने देखा है, कोई आदमी मना नहीं कर रहा, कोई भी लीडर मना नहीं कर। बहन जी ने कब मना किया? बहन जी ने कहिए कि भाई आइए और ये एक झंडे के नीचे काम करिए। बहन जी का कहा, बहन जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो मेरठ का लड़का है, उसने बोला है कि भाई ये तो जबरदस्ती ये लोगों ने जो कांग्रेस वगैरह जो किसने ये दल बनाया गया, ये इसको परमिशन दी गई है पार्टी बनाने के लिए, फूट डालने के लिए। अब हमारे हजारों संगठन हैं, हजारों पार्टियां हैं, ये क्यों इनको मान्यता दे दी है? केवल इसलिए मान्यता दे दी है कि ये बहुजन लोगों का संगठन नहीं बने, एक संगठन नहीं रहे। एक संगठन बन जाएगा तो ये देश की सत्ता पे जो काबिल रहेंगे, और जो भुखमरी से जिनकी जीवन जो है जानवर से बेहतर है, और मानव जिंदगी जीना चालू कर देंगे। अब देखो इसको जो है ये क्या कहते हैं, बीजेपी को लोगों ने वोट दिया कि भाई 16 लाख आएंगे खाते में, आएंगे, ये होगा, गरीबी दूर हो जाएगी, काला धन वापस आएगा, तो लोगों ने आंख नीच के वोट दे दिया। अब ये देख लियो, जब वोट दे दिया, अब इनको मोदी जी को ये देखना चाहिए कि भाई आपने वोट ले लिया, कैसे भी वोट ले लीजिए। और आदमी की ज़िंदगी क्या है? कुछ दिन की ज़िंदगी होती है। अब मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है? 10-20 साल ज़्यादा जो है मेरी ज़िंदगी। अरे मुझे यहाँ पे ऐसा काम करके जाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियाँ तुमको सलूट मारें। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद अगर अलग लड़ेंगे चुनाव तो बीएसपी को कुछ नुकसान होगा? बीएसपी का बहुत नुकसान होगा। साथ आ गए तो? अरे भाई ऐसा सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये देख लो, सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रिक मीडिया चंद्रशेखर का थोड़ा बहुत वजूद है, वैसे थोड़ा बहुत नहीं। चंद्रशेखर का नए लड़कों में वजूद है, ऐसी वाली बात नहीं, उसका वजूद है। वजूद में तो इतनी जनता कैसे इकट्ठी कर सकता है? भाई चंद्रशेखर वजूद है, नया जवान है, और कहीं भी कोई आपत्ति पड़ती है वो वहाँ जाता है।
जब जो आदमी कहीं कैसा भी कोई काम है, जब कोई आदमी चिल्ला रहा है मुझे बचाइए, जो आदमी बचाने के लिए चला जाता है तो उसको तो दुनिया पूछेगी। और कोई आदमी कहता है मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थाने में, वो उसकी रिपोर्ट लिखवा देता है और जहाँ कहीं फैसला करवा देता है। तो उससे ज़्यादा क्या है, यही काम बीएसपी वाले करते थे। मतलब क्या है कि बीएसपी के जो लीडर हैं, जो पैसा कमा करके अपना पेट भर करके अपनी नेतागी चमका करके मंत्री पद का, एमपी का, एमएलए का, जो भी जिला अध्यक्ष फलाना है, आपने देखा होगा जिनके लोगों के पास में साइकिल नहीं थी और बहन जी की पार्टी में आकर के और जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं और आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, ये कहाँ से आया भाई? तुमने कुछ भी तो किया है, सब बहन जी की वजह से किया है। आज तुम पर जो कुछ भी है सब बहन जी के, बीएसपी के, बहुजन की वजह से। चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ेंगे तो नुकसान होगा और साथ आ जाएंगे मायावती और साथ चंद्रशेखर साथ आ गए तो क्या इतिहास रहे? देखो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ चंद्रशेखर को, बहन जी को कहता हूँ कि भाई दोनों आदमी एक प्लेटफार्म पर आइए। आप एक प्लेटफार्म पर नहीं आए तो आप इस समाज को शोषण में झोंकने वाले आदमी बता दिया। कैसे दूसरों आदमियों की सरकार बनेंगी और हमारे लोगों में जुर्म जाती होगी। बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, कहीं कत्लेआम हो रहा है, कहीं मूंछों पर मारा जा रहा है, कहीं पानी पीने पर मारा जा रहा है, कहीं साला पढ़ने पर लड़कियां जा रही उनको रोका जा रहा है, कहीं छिड़ा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं बिल्डोजर चल रहा है, किसकी भी चल रहा है। अरे भाई जब तुम्हारी सरकार होती तो बिल्डोजर चला सकते थे क्या? ये जी सर एक सवाल है, मतलब ये जो अत्याचार हो रहा है अभी तो ये दोनों अलग हैं तो हम समाज पर हो रहा है, क्या इनके साथ भी होगा फिर अगर ये नहीं हुए तो? अरे भाई इन पे क्यों नहीं होगा? ईडी और सीबीआई इनको छोड़ देगी क्या? जब इनकी ये सरकार नहीं हो तुम इनको तो खोज निकाल देंगे। भाई तुम पर संपत्ति ये कहाँ से आई, तुम पर ये संपत्ति जो कहाँ से आई है, वो तो कैसे भी फंसाना है आदमी को जो है। अरे भाई अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब चाहेगा जब मारेगा, दौड़ा के मारेगा। हाँ जिसका राजा उसको नहीं मार सकता। बहन जी का 4 बार शासन हिम्मत नहीं थी कोई पत्थर फेंकने का। अबे उनकी ऊंची आवाज करने की हिम्मत नहीं थी बहन जी के शासन में। न कोई दंगा होने दिया, न हिंदू मुस्लिम राइट होने दिया, न दलित वैसा राइट होने दिया। सभी लोग वो करते थे, अब सभी सही टाइम से काम करते थे। एक बात बताइए, दलित राजनीति का उदय किस प्रकार से होगा? कैसे, आपका क्या मूल मंत्र है जो आप देना चाहोगे कुछ नेताओं को? देखो मैं जितने भी लीडर हैं सभी लोगों को अपना मन मुटाव दूर करके एक प्लेटफार्म पर आइए। और मैं तो जो कहता हूँ जो भी आदमी कहीं भी किसी भी पार्टी में है, किसी भी पार्टी में, उस आदमी को गरीब लोगों का काम करना चाहिए। अब ये नहीं है कि एसी मंत्री बन गया, एमएलए बन गया और कोई तू बन गया और तू बन गया है और बैठ गया एसी में जा करके। अरे वोट से तो तू मंत्री एमएलए एमपी बना है, बिना वोट के बन जाएगा? जिन पब्लिक ने जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, अपने क्षेत्र में देख लीजिए, एमएलए कभी झांका है क्या? एमपी कभी झांका है क्या? कितने आज तक जो हम साला इतने बड़े हो गए कभी किसी ने हैंडपंप लगवाया क्या? ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो गवर्नमेंट का पैसा इनके खाते में आ रहा है, सब इन्हीं से ये पैसे वाले बनने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी हमारे जितने दलित लीडर हैं, मैं कह रहा हूँ सब लीडर, सब समाज के लीडर हैं, आपको एक प्लेटफार्म पे और इस देश में संप्रदाय दंगा मत फैलाओ, बचेगा कोई नहीं। जब आग लगेगी तो पड़ोसी की सेक लगेगी और तुम भी जल के राख हो जाओगे। यदि कहीं बाहरी शक्तियों ने, देखो ये देश इतना बड़ा जम्बूद्वीप बोलते थे इसको, जो है सोने की चिड़िया बोलते थे, और इसी जातवाद की वजह से इस देश के टुकड़े हुए, और जो आदमियों ने, अब जैसे मेरे को कोई जूतों से मारा है, मुझे कोई लठ से मारा है, मुझे कोई चमार चूड़ा कह रहा है, मुझे गले लगाया, तो मैं वही धर्म अपनाऊंगा। आदमी को सुख शांति मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो लोग मोहम्मद के हमने थे। इंडिया गठबंधन क्या दलित विरोधी आप मानते हो? दलित विरोधी? देखो इंडिया गठबंधन ये नहीं चाहता है कि बहन जी पीएम बने। अच्छा। सबसे मेन चीज है, जब पीएम, जब दलितों की लीडर है मायावती दलितों की लीडर क्यों है? इतना वोट जाएगा पीएम भी ना। अरे भाई मैं जो बता रहा हूँ, बहन जी जो है दलितों की पीएम क्यों है, लीडर क्यों है? कि बहन जी के शासन में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, किसी का शोषण नहीं हुआ, कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई डकैती नहीं हुई, कोई मर्डर नहीं हुआ, छोटे मोटे काम हो गए तो कोई वाली बात नहीं। और इतना बड़ा विकास किया कि शायद आने वाले, जब से देश आज़ाद हुआ है सन 47 से और 1952 से लेकर के जब ये इनकी संसद चली है, इनके मंत्रिमंडल चले हैं, बाबा साहब ने दुखी होकर के क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था कि बाबा साहब जो है हिंदू कोड बिल की बात करते थे, बैकवर्ड के उनके मंडल कमीशन की बात करते थे, हैं दलितों की बात करते थे, इनको अच्छा नहीं लगता था। हैं जब पहले बोल नहीं दिया था उसने, जो पटेल ने जो है कि बाबा साहब को वहाँ नहीं जाने दूंगा, मैंने सारे संसद के दरवाजे क्या खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं। तो इन लोगों की मानसिकता है कि बहन जी को पीएम देखना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि बहन जी पीएम आ रही, एक बार बहन जी पीएम बनना चाहिए, बहन जी को पीएम बनना चाहिए, बता दिया बस बहन जी को पीएम बना। जब देख तो ले भाई, जब सारे पीएम बन गए 2-2, 3-3 दिन के लिए, 13-13 दिन के लिए, 2-2 महीने के लिए, फलाने दिन के, अरे बहन जी को तुम 2.5 साल के लिए बना के देखो।
अरे भाई बहन जी को गठबंधन करके 2.5 साल बना के देखो, जब देखो बहन जी का शासन कैसे चलता है। अरे यूपी में शासन किया, देखो क्या लोगों को हर आदमी कोई जनरल का भी है, एससी का भी है, बैकवर्ड का भी है, किसी का भी देख लो, बहन जी को शासन को हर आदमी सलूट मारता है कि बहन जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और उन्होंने सारी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी है। लोग जो मौज मस्ती में अपने जीवन गुजार रहे हैं। अच्छा मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक साइड है, एनडीए अलग है, और जो मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक तरफ है। अगर ये दोनों नेता एक हो जाते हैं तो किसका वजूद ज्यादा रहेगा 24 में? देखो ये जो है इंडिया गठबंधन इनको नहीं लेता है। चंद्रशेखर और बहन जी और ओवैसी और जो भी छोट भैया बाकी जो दल जो रह गए कहाँ हैं, जैसे केरला साइड में वो क्या नाम है, कौन सा है जो जिस चंद्रशेखर उसके पास गया था, जो है केसीआर है। ये सारे लोग मिल जाएं, और भी जो छोटी पार्टियां हैं जैसे अकाली दल है, और भी जो लोग हैं हरियाणा में जो है देवी जो है उसका चौटाला वाले ये ग्रुप, ये सारे लोग मिल जाएं तो न तो इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा, न बीजेपी कुछ कर पाएगी, न कांग्रेस कुछ कर पाएगी। तुम्हारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। अरे इनको पता पड़ जाएगा, इनको भी इंडिया वालों को पता पड़ जाएगा, बीजेपी वालों को पता पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को सबको पता पड़ जाएगा। इंडिया गठबंधन मायावती और चंद्रशेखर आजाद के मिलने से हिल सकता है? अबे हिलेगा, आधा टूट के इनके पास आ जाएंगे, सब ये इन्हीं के पास आ जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन बिना मायावती चंद्रशेखर के सफल है? अरे बिल्कुल सफल नहीं, दावा देता हूँ, लिख के देता हूँ कि बिना मायावती के, चंद्रशेखर के, और जो है ओवैसी मुमडन लीडर है, उसको हर आदमी जानता है कैसे के, जो है थोड़ा हैदराबाद साइड के हैं ना, इसीलिए लोग यहाँ नहीं चाहते हैं। अरे उनसे बड़ा काबिल है, बैरिस्टर आदमी है, बताइए, पढ़ा लिखा आदमी है, अपनी सब कुछ जो है वो तो राजा आदमी है। वो जो राजा आदमी है, अपने सब देश को बचाने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं, कहीं देश का सत्यानाश नहीं हो जाए। चंद्रशेखर को भी राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर अरे उसका समय आ गया, बंदा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आना चाहिए। अरे आना चाहिए, समाज का आदमी है, जो आदमी अपने घर पे है उस पर केस कितने लदे हुए हैं, किसकी वजह लदे हुए हैं, और फिर भी जो है अब सुधार आता है। पहले चंद्रशेखर चाहे कैसे भी कहीं था, चाहे वो आरएसएस में था, चाहे बीजेपी में था, चाहे वो कहीं भी था, आज बंदा जो है तुम्हारे साथ में, मिशन उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं, आज उसको समाज का हमदर्द है, जगह जगह घूम रहा, परवाह नहीं करता, गोली खाया हुआ आदमी है, जो है जख्मी शेर और कट्टर होता है। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए सभी को। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी और जो भी लोग हैं, अब देखो बीजेपी में कितने एमपी हैं, 131 एमपी हैं, कान छुपा के बैठे हुए, चाहे कोई बलात्कार हो, चाहे कोई भी है, बताइए, उनको देखना चाहिए। हैं भाई, तुमको कल वोट किसके वोट से बने हो? क्या तुम अपने घर के वोट से बने हो? क्या आज तुम एमपी बने बैठे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, हैं लाल बत्ती की गाड़ियां तुमको घूम रही हैं तुम्हारे पीछे। कल तुमको जो कोई नहीं पूछेगा, 2 पैसे भी नहीं पूछेगा। हाँ, और मैं अभी इनसे इतनी बातें इन्होंने कहीं, तमाम बातें कहीं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पे, बहन जी की राजनीति पे। सर आपकी लास्ट अपील क्या रहेगी? देखो मेरी लास्ट अपील यही है कि चंद्रशेखर, बहन जी और चंद्रशेखर को तो जब कहते हैं बुआ जी है, मेरी बहन जी है, मेरी माँ के समान है, गुरु है। हाँ, गुरु है मेरा। जब तुम सब कहते हो और तुम दूसरे लोगों के पास जा रहे हो, तो आपको बहन जी के पास जाना चाहिए, जिससे हमारा समाज भी खुश हो जाएगा, सारा समाज इसीलिए बैठा को भी सम्मान देना चाहिए। अरे बहन जी को सम्मान देना चाहिए। और मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम, बी मिशन चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि